क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेंडलीफ ने, बी मैडम क्यूरी, सी मैक्स प्लांक, डी रॉन्टिजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। ये सभी प्रश्न प्रीवियस में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी रॉबर्ट कोच, डी लैंडस्टीनर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है जीनोम प्रभाव, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है डी ब्रागली प्रमेय, डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन है क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो है सूक्ष्म तत्व है इन ऑप्शन में से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ट्राम्बे, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी नाग। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन है चैडविक ने, बी थॉमसन ने, सी न्यूटन ने, डी मिल्कियान ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मिल्कियान ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? ऑप्शन है प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। यह परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। अगला प्रश्न देखते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? ऑप्शन है कार्बन 14, सी है कोबाल्ट, बी यूरेनियम, डी पोलोनियम। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14 से लकड़ी की आयु ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का, डी मेसॉन का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, बी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से, डी जैविक घड़ी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गामा किरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, बी है पॉल बिलार्ड ने, सी है रॉन्टजन ने, डी बेकुरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रेडियो कार्बन डेटिंग से, बी है यूरेनियम डेटिंग से, सी परमाणु डेटिंग से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलोनियम की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, बी हेनरी बेकुरल ने, सी मैडम क्यूरी, डी रॉन्टजन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है क्रिस्टले को, बी है रैमजे को, सी है सीले को, डी है कैवेंडिश को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन, बी ओलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलोइक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर नाइट्रोग्लिसरीन का गैस का प्रयोग किया था डायनामाइट बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन है बर्नर ब्राउन ने, सी बी है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, और सी है एडवर्ड टेलर ने, डी है सैमुअल कोहेन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन ए है वर्नर वान ब्राउन ने, बी है एडवर्ड टेलर ने, सी है सैमुअल कोहेन ने, डी है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था।
ओपन हीमर से याद रखिएगा, ओपन मतलब खोल देता है। अगर परमाणु बम कहीं गिरता है तो उसको सब पूरी जगह को ही खोल देता है, तो ओपन हीमर से परमाणु बम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ऑप्शन ए है वास्तविक तथा सीधा होता है, बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, सी काल्पनिक तथा सीधा होता है, और डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, ऑप्शन है आधी होती है, बी दुगनी होती है, सी तिगुनी होती है, और डी चौथाई होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी आधी होती है। ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, और डी गोली दर्पण। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर बात करें तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, बी है हाइड्रोमीटर से, सी रेन गेज से, डी ओडोमीटर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, ये आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी फैदोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी टेकोमीटर। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी एक लेंस। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ऑप्शन है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, ऑप्शन है उत्तल दर्पण तरह, बी अवतल दर्पण तरह, सी उत्तल लेंस की तरह, डी अवतल लेंस की तरह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति काम करता है